बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। आज हम जो है फर्स्ट ईयर का मैथ चैप्टर नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 3 है, ये है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की आगे टाइप्स हैं, तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स है कि अगर हम नंबर ले लें 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास कोई भी नंबर हैं तो इसको आपने एक तरतीब दे के जब बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। कि कोई भी नंबर है उसको आपने एक तरतीब देना है, तरतीब दे के बड़ी ब्रैकेट में आपने करना है, बंद करना है, तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास आ गया 1, एक है, इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 है, 2 है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, इस तरह तरतीब देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, तो ये भी आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। जिस तरह मर्ज़ी लिखते जाएं, ये आ गया 1, 2, 3, 4, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 की, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। कि जिस तरह मर्ज़ी नंबर लेते जाएं, नंबर्स को आपने एक तरतीब देना है, तरतीब दे के जब आप बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें जो होती हैं, वो एक होती है इसकी रो, दूसरा क्या होता है उसका कॉलम। जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होगी, जैसे ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये हमारे पास इसकी क्या है, रो है। इसकी बात करें, ये हमारे पास है, रो है, हॉरिजेंटल लाइन। इसकी बात करें, ये भी रो, ये भी रो है, तो इसमें दो रोज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास ये एक रो है, ये रो है, ये रो है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी यहाँ पे, ये वाली रो, ये वाली रो, तो यहाँ पे इसकी बात कर लें तो ये हमारे पास रो है एक, ये इसमें दूसरी रो है, ये रो है। तो इसमें हमारे पास रोज़ की तादाद जो है वो हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती हैं, रोज़ कहलाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसकी वर्टिकल लाइन है, जैसे ये हमारे पास एक इसकी वर्टिकल लाइन है, ये कॉलम, ये है कॉलम। इसकी बात करें, ये कॉलम है, इसमें बात करें तो ये 2 कॉलम है, इसमें बात करें तो ये क्या हो जाएगी, 2 कॉलम। इसमें बात करेंगे तो 3 कॉलम। इसमें बात करेंगे तो इसमें भी कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। तो जो वर्टिकल लाइन है वो उसका कॉलम, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो उसकी क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, आगे इसकी टाइप्स भी हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, टाइप्स के में जो है वो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, वो क्या है, इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, मर्तबा। मर्तबा लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा, हमारे पास होता है m/n। m/n, m क्या है, नंबर्स ऑफ रो। m क्या है, नंबर्स ऑफ रो, यानी रोज़ की तादाद। दूसरे नंबर पे n है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की तादाद। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते n/n, नहीं लिख सकते n/m, क्योंकि हमारे पास लिखने, ऑर्डर लिखने के तरीक़ेकार ये ही होता है कि हम क्या करते हैं, m पहले लिखते हैं,
एम यानी नंबर्स ऑफ रो पहले, नंबर्स ऑफ कॉलम बाद में। तो इसी तरह n बाई n नहीं लिखा जा सकता, पहले रो आएगी फिर उसकी क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। तो ये है नंबर्स ऑफ रो, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसी को यूज़ करते हुए हम इन्हीं मैट्रिक्स के अगर आर्डर की बात करें तो ये हमारे पास आर्डर इसका देखें, ये है, इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो इसका मतलब होगा 1/1 इसका आर्डर होगा। इसके आर्डर की बात करें, इसमें दो रोज़ हैं एक कॉलम है, तो क्या होगा, 2/1 इसका आर्डर होगा। इस पे आ जाए तो इसकी बात करते हैं, इसमें एक रो है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो ये क्या होगा, 1/2 इसका आर्डर होगा। उसके बाद इस पे आ जाए तो इसमें हमारे पास कितनी रो हैं, 3 रो हैं एक कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा, 3/1 इसका आर्डर आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 2/2 यानी 2 रो 2 कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आर्डर आ जाएगा। अब इस पे आ जाएं तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो ये क्या होगा, 2/3 इसका आर्डर आ जाएगा। चौथे नंबर पे बात करें, इसकी बात करें तो इसका आर्डर है, यहाँ पे देखें तो 3 कॉलम है 3 रो हैं, तो इसका मतलब है इसका आर्डर 3/3 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर फाइंड करने का तरीका, कि उसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। देन वो क्या होगा उसका, यानी रो और कॉलम, यानी पहले हमारे पास रो की तादाद फिर क्या होगी, कॉलम की तादाद, तो वो क्या होगा, उसका आर्डर होगा। अब हम बात करते हैं रोज़ की और कॉलम्स के बाद हम बात करते हैं इसकी रो मैट्रिक्स, इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक रो हो, यानी यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इसमें कितनी रो है, एक रो है, तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक कॉलम होगा। ये देखें तो इसमें एक रो है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है। तो इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक कॉलम है, ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मुस्ततीली मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद यानी m जो है रो की तादाद डज नॉट इज़ इक्वल टू कॉलम्स की तादाद, यानी रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी m जो है वो और होना चाहिए, n की वैल्यू और होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इसमें 2 रो हैं एक कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद इस पे आ जाएं तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, 1x2, एक रो 2 कॉलम, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस पे आ जाएं तो इसमें हमारे पास कितनी रो हैं, 3 रो हैं एक कॉलम है, तो इसमें रो की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल नहीं आ रही, तो ये कौन सा कॉलम है, रेक्टेंगुलर। यहाँ पे हमारे पास इस पे आ जाएं, इसमें हमारे पास रो की तादाद कितनी है, 2 है, कॉलम की तादाद कितनी है, 3 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल आ जाए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये वाली है, इसमें देखें 1/1 मैट्रिक्स है, रो की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल है, पहली रो है, दूसरा एक ही रो एक ही कॉलम, तो ये क्या होगा, इसमें आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस पे आ जाएं, यहाँ पे 3/3 है, तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की।
तो डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास जो है वो कम अज़ कम एक वतरी वैल्यू जो है वो एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। यानी ये जो वतरी वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। यानी ये हमारे पास है 1 0 0, बाकी सारा मैट्रिक्स 0 0 आ जाए, लेकिन ये वतरी वैल्यू जो है वो कम अज़ कम, ये हैं वतरी वैल्यूज़, इसमें ये कम अज़ कम जो है वो एक नॉन ज़ीरो हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा। कम अज़ कम तीनों आ जाए, ये तीन हैं, इसमें तीनों की तीनों कोई ना कोई वैल्यूज़ आ जाए तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन कम अज़ कम यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। जैसे हम कोई और एग्जांपल की बात कर लें, ये हमारे पास क्या है 1 0 0 0 5 0 0 0 6, तो ये भी एक क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे देखें तो ये तो तीनों ही डायगोनल वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वतरी वैल्यू जो हों बाकी क्या आ जाए सारा मैट्रिक्स ज़ीरो हो तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर के अंदर हमारे पास स्केलर है, स्केलर के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास डायगोनल वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी के 0 0 0 के 0 0 0 और के, यानी डायगोनल वैल्यू सेम हो, बाकी सारा मैट्रिक्स क्या आ जाए ज़ीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ये है डायगोनल वैल्यूज़, ये डायगोनल वैल्यू सेम आनी चाहिए तो ये क्या होगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वैल्यूज़ क्या हों सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके के क्या है कांस्टेंट वैल्यूज़ है, तो कांस्टेंट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यूज़ लगा सकते हैं आप। जैसे हम यहाँ पे इसकी दूसरी एग्जांपल की बात कर लें तो ये क्या है हमारे पास 5 ले लें, 5 0 0